नमस्कार। मेरे सामने 33 वर्षीय युवक और उनकी हस्तरेखाओं की स्थिति, वर्तमान में क्या दशा चल रही है, उनकी उंगलियों की वर्तमान में क्या गतिविधि है, उनकी रेखाओं की, ये सब मैं बताने वाला हूँ और अंत में बताने वाला हूँ इनके सवालों के जवाब। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा की। कनिष्ठा उंगली जब जब ज्ञान की और निकल जाए सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे, तो मैं इसे कभी भी अच्छा नहीं मानता। ये उंगली जब यहाँ इस प्रकार से लंबाई में आगे निकल जाती है जोड़ से, चाहे ये थोड़ी भी निकल जाए, तो ये अपने आप में डिसीजंस के बारे में व्यक्ति को भ्रमित करती है, गलत निर्णय लेने के लिए उत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए भी गलत डिसीजन ले सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। तो जब भी लें निर्णय बहुत सोच समझ करके लें। बुद्धि बिल्कुल बहुत बढ़िया है, वो उसमें कोई शक नहीं है। सेकंड टावर भी ठीक है, यानी आपकी जो भाषा शैली है वो भी सुंदर है। और नीचे जो थर्ड पर्व है उसमें भी कहीं ना कहीं से नियमित धन के आगमन आज भी आप बना पा रहे हैं। ध्यान रखें, ऐसी उंगली जब थोड़ा सा भी आगे हो जाए तो गलत डिसीजन से व्यक्ति मोटा नुकसान कर लेता है, उसका ध्यान रखना है आपको। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर उंगली की, आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए बृहस्पति की उंगली से अच्छी है, लंबी है, यानी जीवन में उन्नति तो अवश्य होगी। परंतु यहाँ पर अभी कुल मिलाकर सूर्य पर्व को देखता हूँ तो यहाँ पर कोई आँखों के रोग नहीं, कोई बीपी के रोग नहीं। इसी प्रकार से साथ ही साथ उंगली लंबी हो तो परिवार में पिता का सहयोग भी पीछे से मिलता है। शनि की सूर्य की उंगली मिली हुई है, बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी करते हैं। सेकंड पर्व पर अगर देखता हूँ तो किसी प्रकार के सम्मान खोने के कोई चिन्ह नहीं, और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी से ज़्यादा किसी तरह के वाद विवाद नहीं। शनि की उंगली पर चलता हूँ। शनि की उंगली फर्स्ट पर्व अगर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कोई स्थायी रोग की संभावना नहीं। प्रॉब्लम है सेकंड पर्व। सेकंड पर्व यहाँ पर अस्त जैसी स्थिति में है। जैसी नीचे खड़ी हुई रेखा है, यदि ये सेकंड पर्व पर खड़ी हुई होती तो आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं होती जो धन के बहाव को तेजी से आपके पास लाती हैं। यानी आप खर्च करें, अब ये स्थिति है कि भाई धन आया, खर्च या कुछ कर्ज, कुल मिलाकर यहाँ पर धन के आवेश के यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं है, यानी अच्छे धन के संकेत यहाँ पर नहीं है। पैसा डूबने के योग नहीं है, अच्छी बात है। बात करता हूँ ये यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। फर्स्ट पर्व किसी प्रकार का कोई भी जो आप कह सकते हैं कि भाई कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, इस तरह का रोग नहीं दिखाई देता। सेकंड पर्व पर किसी भी प्रकार से पत्नी से वैचारिक मतभेद नज़र नहीं आते। तीसरा पर्व बच्चों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि ये देखा है, सबसे बढ़िया बात यह है आपका जो हस्तरेखा है उसको पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भेद बहुत है। ये हो गई गुणवत्ता की रेखाएं, ये हो गई धन के आगमन की रेखाएं, यानी कोई भी काम करते रहेंगे, निरंतर खाली कभी नहीं बैठेंगे और काम निरंतर करते रहेंगे। ये तो हुई इस प्रकार की रेखा। तो यानी आपके पास धन कमाने के स्रोत हैं और आप निरंतर अपनी योग्यता से उन धन के आगमन को बना रहे हैं। इतना ही बोलूँगा यहाँ से। इसके बाद देखिए आपका सूर्य पर्व। सूर्य का पर्व अगर देखें तो बुध पर्वत से सूर्य पर्व की तरफ रेखा का संपर्क बन रहा है। नीचे से रेखाएं भी जाकर के एक बहुत शानदार रेखा इस तरीके से खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखा होती है, व्यक्ति चाहे और युवा अवस्था में अगर प्रयास करे तो राज्य सरकार की नौकरी मिल जाए, संविदा की जॉब मिल जाए, अच्छी स्रोतों से जुड़ करके सम्मान प्राप्त कर ले। ये ऐसे संकेत यहाँ बेकार जाने वाले नहीं हैं जीवन में। कुल मिलाकर आपने यदि उस समय अवश्य मेहनत करी होगी तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का पूरे संकेत के साथ यहाँ पर ये योग दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए, अभी भी आपके पास ऐसा अवसर है, आप चाहें तो उसको उभरा सकते हैं और अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करें तो प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से ये रेखाएं भी काट करके जाती हैं,
यानी दैनिक ऊर्जा के हिसाब से यदि देखता हूँ तो ये अच्छी है, लेकिन ये कुल मिलाकर के गुजरती हैं जब जब आपके, तो यहाँ से संतान रेखा ऊपर खड़ी वाली और नीचे वाली आपकी जो है बौद्धिक क्षमता को बताती हैं। बात करते हैं इसके बाद आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, भाग्य का पर्व शाखा रूपी रेखाओं के साथ में, यानी दो स्वतंत्र रेखा खड़ी नहीं मिली। स्वतंत्र रेखा खड़ी मिलना अपने आप में वो ज़्यादा अच्छा होता है। शाखा वाली रेखा निकलने का मतलब होता है कि व्यक्ति धन के आगमन बना रहा है और कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये भाग्य पर्व के लिए शाखा निकल रही है, यानी अपने आप में आप प्रयास कर रहे हैं दूसरे स्रोतों से धन बनाने के योग के लिए भी। तो ये इस तरीके से कह सकता हूँ, भाग्यस्त नहीं है, कर्म सही है, कर्म से भाग्य आप वर्तमान में भी बना रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर, और वो है आपका चतुर्भुज का चिन्ह यहाँ पर हल्का सा अंदर की तरफ टर्न कर रहा है, यानी पैतृक संपत्ति मिलने का योग आपके पास में दिखलाई पड़ता है मुझे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग और पूजा स्तुति पूजा पाठ सब चीज़ अच्छे धर्म कार्य करने के स्रोत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये अच्छे चिन्ह हैं, कोई बुरे चिन्ह यहाँ पर नहीं है। बात करूँगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। शुरू से दो मुखी हृदय रेखा चली जाए, व्यक्ति के जीवन में हो सकता है आखिर में भी, क्योंकि दो मुखी हो रही है, आपका विवाह हो जाओ वो जानकारी में हो, या कभी कभी प्रेम विवाह भी हो जाते हैं। साथ ही साथ नीचे से जुड़ने वाली रेखा पर परिवार के लिए समर्पित, किसी प्रकार के रोग की रेखा यहाँ पर नहीं, पत्नी से झगड़े झंझट की रेखा यहाँ पर नहीं। कुल मिलाकर के मन से स्पष्ट और सही व्यक्ति हैं, जो सामने दिखाई पड़ते हैं वही अंदर भी हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं आपके हाथ के अंदर नजर आती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी रेखाओं के बारे में, और वो है आपका मंगल पर्व। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिएगा मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं बहुत शानदार है, यानी मेहनत के लिए कहें तो व्यक्ति बिल्कुल बेचारा लगा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ से एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व तक जाकर के, एक रेखा जाकर बुद्धि रेखा पर यहाँ काट करके जाने का प्रयास करती है, तीसरी रेखा फिर नीचे से मंगल पर्वत से जाकर के ये फिर आपकी बुद्धि रेखा का संपर्क बनाती है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जिनको मैं राहु रेखा नहीं बोल सकता, ये प्रयास रेखाएं हैं। आप भाग दौड़ करने के लिए तैयार हैं, आप बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके द्वारा धन के आगमन भी बना रहे हैं। यानी बार बार दिखलाई पड़ता है कि व्यक्ति कर्म करे तो धन के आगमन बनाने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार के संकेत लगातार मुझे आपकी हाथ रेखाओं से मिलते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप देखेंगे तो इसको कह सकता हूं कि करीब करीब 28वें वर्ष से आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया। यह अपने आप में वो रेखा है जो बताती है कि व्यक्ति के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। 28 वर्ष के बाद तो बहुत मेहनत कर रहा है, बैलेंस करके भी चलने का प्रयास करता है, लेकिन मंगल पर्वत से जब रेखाएं काट कर निकलती हैं तो व्यक्ति को काफ़ी विचलित करती हैं। अब बात करता हूं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं से, यहाँ पर दो मुखी से भी लगती हैं, कुछ देखने में काटने वाली रेखा भी हैं। यानी ये वो रेखा जिनके द्वारा मैं कितनी बार ये कहता हूँ कि भाई झगड़े हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी का सामना हो सकता है, इस तरह का संकेत मैं बोलता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं इन रेखाओं को देखता हूँ तो इनका एक और भी फल आता है, जुड़ी हुई संपत्ति गलत डिसीजन से नुकसान ना हो जाए, ये इस तरह का यहाँ पर दिखाई देने वाला संकेत है। नीचे का चंद्र पर्वत इतना ज़्यादा प्रभावित है, इतना ज़्यादा खराब हो रहा है कि ये सबसे बड़ा ये कारण है आपकी पूरी हस्तरेखाओं पर प्रभाव डालने वाला। यानी कहीं ना कहीं चंद्र केतु का योग आपके हाथ के अंदर कुछ ना कुछ खराब है, जिसकी वजह से केतु पर भी बड़े एक्स के चिन्ह हैं, बड़ी गतिविधियां खराब हैं जो आपके जीवन में वर्तमान में प्रभावी हैं, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अच्छी रेखाओं के होने के बाद भी लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये रेखाएं हाथ से मिट जाएंगी, सब विश्वास मानिएगा, ये बंद मिट जाएंगी और अच्छी रेखाएं उदय हो जाएंगी, और उसके बाद आपका जीवन अच्छे से चलेगा। तो ये अभी यहाँ पर अच्छी गतिविधि इनकी यहाँ पर नहीं है।
बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत पूजा पाठ करनी पड़ेगी, उससे आपकी अच्छी गतियों की रेखा बनेगी। बुध रेखाओं को देखिएगा, बुध रेखा, और यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से एक रेखा, परिवार से कुछ मिला, यहाँ से दूसरा प्रयास, और यहाँ से बुद्धि रेखा का तीसरा प्रयास, यानी ये शुक्र पर्वत से कहीं से निकली। यदि आप चाहें तो पत्नी का सहयोग लेकर के भी धन के आगमन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कह सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ शुक्र पर्व से कुछ इन्वॉल्वमेंट फिर दिखलाई पड़ता है, यानी इसका शुक्र पर्व से निकलना अपने आप में आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता को दिखाता है। लेकिन पत्नी से सहयोग लीजिएगा, पत्नी के सहयोग से भी आपका जीवन अच्छी तरीके से मिलेगा। अभी मैं इसको व्यापारिक रेखा के रूप में यदि इसका इस्तेमाल करूं तो वो यहाँ पर शुक्र रेखा का इस्तेमाल है, व्यापारिक रेखा का इस्तेमाल नहीं है। ये शुक्र के अंदर नहीं प्रवेश करती, तब ये व्यापारिक रेखा का अच्छा स्वरूप ले लेती। तो कुल मिलाकर इस तरह की यहाँ पर ये रेखा आपकी दिखाई देती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके भाग्य रेखा के बारे में। आपकी भाग्य रेखा लगभग 35वें वर्ष के बाद से शुरू होती है। इससे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको भाग्य रेखा दिखाई ही नहीं देगी, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहाँ देखिए बुद्धि रेखा से लगभग शुरुआत हो रही है जीवन में 35 से और 36वें वर्ष से, यानी यहाँ से कुछ जीवन का अच्छा शुभ आरंभ हो रहा है। इसलिए सारी अच्छी रेखाएं आपके जीवन में प्रभावी नहीं हुई, क्योंकि भाग्य रेखा ने साथ नहीं दिया। बुद्धि ठीक है, सब कुछ सही है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता की कुंजी तो धन है, और उससे अगर मैं देखता हूं तो ये सुंदर रेखा है। तो जैसे मैंने कहा था कि यदि प्रयास करे व्यक्ति तो राज्य सरकार की नौकरी पा सकता है, संविदा की अच्छी जॉब पा सकता है, किसी अच्छे सेक्टर में अपना धन के अच्छे आगमन बना सकता है। आपके पास ये बुद्धि रेखा 35 से 36वें वर्ष में काम करना शुरू करेगी। अभी तो आपका कोई भारी नुकसान ना हो जाए, इसकी मुझे चिंता है, क्योंकि ये रेखा काट करके यहाँ से चली गई है। तो चलिए अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व की यदि मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के शुक्र पर्व यहाँ पर अगर देखता हूं तो इसमें नीचे एक्स पड़े हुए हैं 2 3 4, यानी संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। तो ये इस तरीके से मैंने सारी रेखाएं आपकी पढ़ने का प्रयास किया। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर जाकर शुक्र पर्व के अंदर तक चली जाती है, लगभग 78 से 80 वर्ष आयु रेखा भी है। तो इसकी कोई चिंता नहीं है। थोड़ी सी सहायक रेखा लग रही हैं, कुछ परिवार से सहयोग, कुछ पिता से सहयोग, इस तरह के संकेतक या मिलते हैं। तो यहाँ सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सवाल पर चलता हूँ। अभी तक कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल सही बोला आपने, कुछ क्यों नहीं कर पाए ये भी दिखता है, और मुझे तो ये भी दिखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2 साल में कोई और जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत जो धन है उसे भी आप डुबा न दें, क्योंकि ऐसा संकेत भी हाथ में दिखता है। तो यहाँ आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल सही है। आगे कैसा रहेगा? आगे अच्छा रहेगा, लेकिन जो पूजा पाठ मैं बताऊंगा तभी अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं किया आपने तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके जीवन में। कहीं और गलत रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन में ना हो जाए, उसका मुझे डर है। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी रेखा हैं जो मेरी नज़रों में रहती हैं, उनको मैं ज़्यादा किसी को मेरा डराना काम नहीं है। मुझे सही रूप से उसको दिशा को कार्यान्वित करके जीवन में आपको सफल बनाना है। तो ये हाँ, अभी तक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ नहीं कर पाए, आगे अच्छा होगा, चिंता ना करें आप। शेयर मार्केट में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि मैंने बताया था आपको आने वाले 2 साल में अब से लेकर के कहीं आप भारी नुकसान ना कर लें। और यहाँ शेयर बाजार के बारे में बिल्कुल बात ना करें मुझसे, क्योंकि जितने मंगल पर्वत कहीं आपकी जुड़ी हुई संपत्ति और आपका धन ना बर्बाद करवा दे। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर मैं तो बिल्कुल मना करूँगा, कभी एक आध झटके का धन के चक्कर में आप अपना बाकी सब लुटा दें। बुढ़ापा कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, की चिंता मत करें। क्या माता पिता की सेवा कर पाएंगे? वो तो आज भी करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। माता पिता को पैसे की सेवा नहीं चाहिए, उनको आदमी की सुबह शाम अपने कार्य से जब निकले एक बार माता पिता से पूछ ले पिताजी कैसे हैं, रात को उनके पैर दबाए दोनों के और उनकी सेवा करे, बस इतना ही उनके लिए काफ़ी है। और वो आप करने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में उन्नति भी मिलेगी, धन भी बहुत अच्छा मिलेगा। बस मेरी जो बात है उसका अनुसरण कर लीजिएगा, तो बस आपके जीवन के अंदर धन की वर्षा और सारे संकट खत्म। अच्छी रेखाएं हैं, चिंता ना करें। सबसे पहले जब आप समर्पित हो जाए, आप इस उंगली के अंदर फायर ओपल पहनिएगा। फायर ओपल आपको पहनना है, धन का कारक
और आपके संसाधनों की सब, क्योंकि यहाँ शुक्र थोड़ा सा आपका खराब था, अस्त था, उसको मैं उदय कर रहा हूँ। तो ये फायर ओपल पहनिएगा, धन के अच्छे आगमन बनाएगा, उन्नति तरक्की आपको दिलाएगा। साथ ही साथ आप इसको चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको फायर ओपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो ये मैंने बताया। हाँ, पूजा को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। अपने जीवन के अंदर प्रयास करिएगा, यदि हो सके तो रोज़ाना घर से जल ले जाइए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए और भगवान शिव के पूरे परिवार को स्नान कराएं। अगर हो सके तो जिन दिनों में शिव के दिन आते हैं उस समय पर आप रुद्र अभिषेक करवा लीजिएगा, और उसमें खास तौर से यदि आप गन्ने का रस का करवा लेंगे, सरसों के तेल का, सबका मिश्रित करवा लें, वो पंडित बता देगा आपको, रुद्र अभिषेक करवा लेंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, आपके कष्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आप विश्वास मानिएगा। पूजा बता रहा हूँ आपको, संकट नाशन गणेश स्तोत्र 3 बार पढ़ना है, आपको 1 बार पढ़ने से लाभ नहीं होगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र 3 बार पढ़ना है और साथ में आपको रुद्राष्टकम पढ़ना है। दोनों के लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों 3-3 बार करिएगा, कोशिश करिए रोज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके जीवन के संकट जब भी कटेंगे। आपकी बहुत अच्छी रेखाएं हैं, आप विश्वास मानिए, ये पूजा शुरू कर दीजिए, आपका बिल्कुल भाग्य उदय हो जाएगा। नमस्कार।